नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। इसे कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे सहयोगी मनोज ओझा। और आज के इस पॉडकास्ट में बात करूंगी कि क्या रहा पार्लियामेंट के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन, किस तरह के डेवलपमेंट देखने को मिले, संसद के भीतर क्या रहा और संसद के बाहर क्या रहा। आपको बता दूं कि आज भी जो छात्रों पर नीट के विषय पर जो छात्रों का प्रदर्शन हुआ और फिर उसके बाद जिस तरह का लाठीचार्ज जो दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया, इस ही आरोप के साथ आज कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों ने, इंडिया ब्लॉक के सांसद भी इसमें शामिल थे, काले कपड़े पहनकर आज वो संसद परिसर में पहुंचे और के इन्हीं परिधान में उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक मामले को संसद में तमाम जो सांसद हैं उन्होंने उठाया। आज सुबह जो है विपक्षी दलों की बैठक हुई, फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के कमरे में, और उसमें यह तय किया गया कि विपक्ष जो है इस मसले पर चर्चा चाहता है और चर्चा जो है वो एडजर्नमेंट मोशन के जरिए ही होनी चाहिए और राज्यसभा में रूल 267 के जरिए होनी चाहिए। दरअसल रूल 267 या लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन में क्या होता है कि सारा जो कामकाज है उसको स्थगित करके जिस विषय पर एडजर्नमेंट मोशन दिया जा रहा हो उसी पर चर्चा होती है, और इस एडजर्नमेंट मोशन के अंत में उस विभाग से जुड़े मंत्री को जो है उस पूरे मसले पर अपना वक्तव्य देना होता है, रिप्लाई करना होता है। यही 267 का राज्यसभा में रूल होता है। अब विपक्ष चाहता है कि अकाउंटेबिलिटी इसी बात से तय होगी कि किस रूल के तहत चर्चा हो, और वो रूल ऐसा होना चाहिए जिसमें सरकार को घेरा जाए, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए और सरकार के मंत्री का जो है वो सदन के पटल पर जवाब हो, ताकि वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन विपक्ष के सांसदों का आज दिन भर यही कहना था कि सरकार जो है वो एडजर्नमेंट मोशन नहीं 193 के तहत इस मसले पर चर्चा कराना चाहती है, जो विपक्ष को मंजूर नहीं है। बहरहाल आज ये बात तो जरूर रही, लेकिन उसके अलावा जो है आज थोड़ा सा विरोधाभास कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की रणनीति में जरूर देखने को मिला। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है बार बार कह रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके इस्तीफे से कम कुछ नहीं चाहिए, दैट इज मस्ट, वो होना ही चाहिए। ये बात कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे थे। लेकिन आज जब लोकसभा में 11 बजे सदन बैठा, उसके बाद सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित की गई, हंगामा हुआ। लेकिन लोकसभा जब 12 बजे बैठी तो उस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का रुख थोड़ा अलग अलग सदन के पटल पर देखने को मिला, और एक तीखी नोकझोंक या आप कहिए थोड़े आक्रामक से अखिलेश यादव आज देखने को मिले। दरअसल हुआ क्या कि कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को स्पीकर ने मौका दिया, उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि कांग्रेस इस्तीफे की मांग कर रही है और एडजर्नमेंट मोशन में ही इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, इसके अलावा किसी और रूल के तहत चर्चा के लिए हम अग्री नहीं है। इसी दौरान फिर अखिलेश यादव को जो मौका दिया गया तो कांग्रेस ने अपने सांसदों को कहा कि वो वेल में आकर के इस पर विरोध प्रदर्शन करे, जिस पर अखिलेश यादव थोड़े भड़क गए। अखिलेश यादव ने कहा कि क्या आप दोनों के बीच में समझौता हो गया, आप हमें क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं। वो दरअसल कांग्रेस और चेयर की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने ये बात कही कि आप दोनों के बीच में क्या समझौता हो गया है, हमें क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी भी जो है इस मसले पर अपनी बात रखना चाहती है, और अखिलेश ने अपनी बात ये खत्म की कि मंत्री का इस्तीफा जो है वो होता रहेगा, मंत्री का इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं है, मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन अभी जो विषय है वो छात्रों का है, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का है, महिलाओं के साथ जिस तरह की अभद्रता प्रोटेस्ट में की गई उसका है। तो अखिलेश यादव ने एक थोड़ी सी अलग हट के लाइन उनकी सदन के पटल पर जो है वो दिखाई दी, जहां कांग्रेस कह रही थी कि मंत्री का इस्तीफा मस्ट है, उसके बिना कोई और चीज हमें मंजूर नहीं है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इस्तीफा तो बाद में हो जाएगा, लेकिन अभी जो जब सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो ये है कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ, उस इशू पर चर्चा जो है वो सदन के पटल पर होनी जरूरी है। तो कुल मिलाकर के ये हुआ, और उसके बाद बताया गया कि जब सदन की कार्रवाई खत्म हो गई तब भी अखिलेश यादव काफी नाराज दिखे, और केसी वेणुगोपाल को लेकर की कुछ टिप्पणी उन्होंने वहां पर की। इस बात से नाराज थे अखिलेश यादव कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ जो है वहां पर एक इंडिया ब्लॉक का मैसेज देने की कोशिश तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी संसद में बोलने की बारी आई तो कांग्रेस की जो रणनीति थी, जिसके तहत वेल में सभी सांसदों को आने को कहा गया, वो रणनीति उनको लगता है कि उनको रोकने से
रोकने के लिए थी, या अखिलेश यादव को ऐसा लगा होगा कि कांग्रेस इस चीज का श्रेय लेना चाहती है, इसलिए अखिलेश यादव को अपनी बात नहीं कहने दे रही है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का कहना था, बाद में जब हमने कांग्रेस के कई नेताओं से बात की, कि ऐसा कुछ नहीं है, अखिलेश यादव भी वही बात कह रहे हैं जो बात समाजवादी पार्टी कह रही है। बहरहाल ये लोकसभा का घटनाक्रम रहा और इसके बाद बात हुई राज्यसभा में 2 बजे जब सदन की कार्रवाई हुई तो एक बार फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खड़े हुए। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान यानी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा मस्ट है, उससे कम कांग्रेस को कुछ नहीं चाहिए, और उसके अलावा रूल 267 के तहत राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए। यानी कांग्रेस पार्टी ने अब ये साफ कर दिया है कि पहले मंत्री का इस्तीफा हो और इसके बाद सदन में चर्चा हो तो लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन और राज्यसभा में रूल 267 के तहत ही चर्चा हो। अब देखना होगा, सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया कि जो नियम है उसके तहत ही चर्चा होगी। किरण रिजिजू साहब ने भी आज ये बात रखी कि सरकार इस मसले पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन जो नियम है उनके मुताबिक ही चर्चा होगी। किस नियम के तहत चर्चा होगी, क्या होगा, इसको लेकर के सरकार की तरफ से कोई बात इस तरह से नहीं आई कि क्या एडजर्नमेंट मोशन होगा, क्या रूल 193 के तहत चर्चा होगी। बहरहाल आज पूरा दिन का घटनाक्रम कुछ इसी तरह पर रहा और कुल मिलाकर के सदन की कार्यवाही आज पूरे दिन नहीं चल पाई। जितनी बार भी सदन बैठा 5 या 7 मिनट में सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद जो है आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। 3 मांगे आज राहुल गांधी ने की। उन्होंने कहा एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा जो है वो होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और तीसरा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को जो है वो इन तमाम छात्रों से जो उनके साथ व्यवहार हुआ उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये मुद्दे, ये मांगे जो हैं ये कांग्रेस पार्टी की रही। हालांकि सरकार की तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, जो भी तयशुदा नियम है उसके तहत चर्चा के लिए सरकार कभी भी इस मसले पर तैयार है। बहरहाल आज का दिन भी पूरा पार्लियामेंट में आप कह लीजिए वॉश आउट की तरफ ही हमने देखी सारी गई, क्योंकि बीच का कोई रास्ता फिलहाल तो दिखता नज़र नहीं आ रहा है। सरकार पर विपक्ष दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा वो करवा ले और फिर उस पर एक बात जो है चर्चा करा ले। आज भी कांग्रेस के तमाम जो राजनीतिक इकाइयां हैं राज्यों की, उनकी तरफ से जो है आज देश भर में धरने प्रदर्शन किए गए। दिल्ली में भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन जो है वो किया गया। अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस मोमेंटम को बनाए रखे किसी भी तरह से ग्राउंड पर, और कांग्रेस पार्टी इसीलिए जो है धरना प्रदर्शन जो है अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है। अब ये भी बताया जा रहा है कि छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम है वो राज्य के लेवल पे किए जाएंगे। राज्य की इकाइयों को कहा गया है कि वो छात्रों को जो है वो संगठित करें, उनसे बातचीत करें, और छात्रों की जो गूंज कार्यक्रम राहुल गांधी का है उसको उसके जरिए कांग्रेस पार्टी के संदेश को ग्राउंड तक ले जाने की कोशिश करें। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मसले पर क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा, क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें स्टेलमेट को तोड़ने का कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, तो वहीं सरकार जो है वो कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। और इस्तीफे की अभी तक जिस तरह का घटनाक्रम रहा है, लगता नहीं कि कोई सरकार वहां पर उस चीज पर थोड़ा भी कोई वहां पर कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी उस फ्रंट पर कम से कम नहीं देखने को मिल रही है। और कांग्रेस कल के प्रोटेस्ट के बाद काफी कॉन्फिडेंस है, वो मोमेंटम को नहीं खोना चाहती है, इसलिए ग्रास रूट लेवल पर इस प्रोटेस्ट को आगे और कैसे ले जाए इसके लिए अलग अलग चीजों पर, प्रोटेस्ट के नए तरीकों पर भी कांग्रेस के भीतर विचार और मंथन चल रहा है। अब सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कांग्रेस का डेलीगेशन, इंडिया ब्लॉक का डेलीगेशन जाना चाहता है। जैसे ही प्रेसिडेंट वापस भारत आती हैं तो वो जरूर एक बार फिर वहां पर कोशिश होगी कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो नेता हैं वो प्रेसिडेंट हाउस तक जाएं और वहां पर एक शो ऑफ स्ट्रेंथ हो, एक मार्च हो, जहां पर एक मैसेजिंग जो है वो विपक्ष के द्वारा दी जाए कि भाई विपक्ष जो है संसद से सड़क तक छात्रों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है। बहरहाल लगता नहीं कि पार्लियामेंट में ये स्टेलमेट जो है वो अभी जल्द टूटने वाला है। जिस तरह की कम से कम आज स्थिति देखने को मिली उससे तो फिलहाल ये होता हुआ मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन देखना होगा कि क्या सरकार कोई बीच का रास्ता या कोई ऐसा प्रपोजल लेकर आती है जिससे विपक्ष जो है वो चर्चा के लिए तैयार हो और जो सरकार है वो भी अपना काम जिस तरह से वो चाह रही है उस तरह से करा सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।